अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अम्मा। सलाम। हम बहुत दिनों से वालेकुम ये करने वाले अस्सलाम। थे गुफ्तगू। आज फाइनली वो दिन आ गया है। और मेरा नाम, आप बताइए कैसी हैं आप? ठीक है बेटा, अल्लाह का शुक्र है, तबीयत बिल्कुल ठीक है, खैरियत से हूँ। अच्छा, हम और थोड़ी सी अपनी इंट्रो दे देते हैं अपने नाजरीन और हाजरीन और सामईन के लिए। अगर मैंने तीनों अल्फाज सही इस्तेमाल किया, अम्मा आप उर्दू भी बीच में करेक्ट कर सकती हैं मेरी। बहुत हाँ हाँ, ठीक बिल्कुल है। बिल्कुल ठीक किए भाई। तो लोगों के लिए कि अस्सलाम वालेकुम आप सबको जो हमारी गुफ्तगू देख रहे हैं और सुन रहे हैं। मेरा नाम है रामिश। और मैंने और अम्मा ने ये सोचा है कि हम एक अपना सेशन किया करेंगे जिसमें हम आपस में गुफ्तगू करेंगे अपने, क्योंकि मुझे लगता है हम आप हमारे एक्सपीरियंसेस से सीख सकते हैं। मैंने जो है वो तालीम हासिल की है लाहौर से, फिर अमेरिका से। अब मैं यूएई में रहती हूँ और मैं काम भी करती हूँ और घर भी चलाने की कोशिश करती हूँ और अपनी सेहत का ख्याल रखने की, तो बहुत सारी चीजें करने की कोशिश। जैसे आजकल की सारी खवातीन बेचारियां रुली पड़ी हैं और थक रही हैं और सब कुछ कर रही हैं एट द सेम टाइम, मल्टीटास्किंग जो हमारी महारत है। तो ये है मेरा इंट्रोडक्शन। अम्मा आप भी अपना थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दें। मेरा नाम नैयर, मिसेस नैयर हाशमी है। और मैं पिछले 45 साल से लाहौर ग्रामर स्कूल की उस्ताद हूँ। ये बहुत लंबा सफ़र है जो मैंने तय किया है। और आज जहाँ पे अभी तक मैं लाहौर ग्रामर स्कूल की उस्ताद उनके हल्के में शामिल हूँ। क्योंकि पहले जब मैंने शुरू किया था तो क्लास 1 से पढ़ाना शुरू किया था 1980 में। और उसके बाद वहाँ से 1 से आगे होते 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 ओ लेवल तक पढ़ाया, फिर ओ लेवल और ए लेवल दोनों पढ़ाए। उर्दू पढ़ाती हूँ, शायरी भी, नसर भी, तनकीद भी। उसके बाद मैंने आहिस्ता आहिस्ता, अब बीच में मैं पिछले 2 साल तक तो मैं सब ए लेवल भी पढ़ा, फिर बिल्कुल ए लेवल ही खाली पढ़ाती थी। बीच में मेरी तबीयत खराब हो गई तो फिर मैंने ये वो पढ़ाने का काम कुछ अरसे के लिए तर्क कर दिया। अब मैंने दोबारा से शुरू किया है। लेकिन अब मैं जो समझती हूँ कि मैं वो पढ़ाने वाले काम का इतना दबाव शायद नहीं बर्दाश्त कर सकूंगी इस बीमारी के बाद। अभी मेरा जो है ताकत मेरी जिस्मानी और दिमागी वो इतनी बहाल नहीं हुई है। तो लेकिन मैं छोटे बच्चे क्लास 1 के बच्चों को अब नज़में सिखाती हूँ और कहानियां सुनाती हूँ। ये मेरा काम है। और मुझे इसमें बड़ा मजा आता है जब छोटे छोटे बच्चे आके लिपटते हैं तो इतना दिल को खुशी होती है उनकी कि बस मोहब्बत बहुत जेन्युइन यूं एक होती है। बड़ा इत्मीनान, वो बड़ा हाँ। इत्मीनान महसूस होता है। तो अच्छा ये अम्मा, मेरा मुख्तसर तारुफ है। आप मुझे ये बताएं, आपको क्या जरूरत थी कि आप काम करती? आप घर में रहती और आपको चाहिए था, आप घरेलू कामों में दखल अंदाजी करती। सुबह आप नौकर पे चीखती, फिर आप ड्राइवर पे चीखती, फिर माली पे चीखती, फिर आपको चाहिए था अपनी बहू की बुराइयां करती। आपको किसने कहा था आप बाहर निकले और काम करें? भाई अब आप माशाल्लाह से कवर कर गई हैं। अब आप घर में रहती, फिर आप कहती तुमने नमक क्यों ज्यादा डाला है आटे में। ये होना चाहिए थी आपको। आपको नहीं लगता इन चीजों में आपको मजा आता? फिर जब वो बेचारी नहीं आपके नहीं, पास आती छोटी छोटी मैं तो बातों के लिए, आपको फील होती कि वाह मेरी कितनी पावर है कि मेरी वजह से खाने में आज नमक ज्यादा हो गया, प्याज कम हो गई। ये चीजें नहीं आपको फर्क पड़ता है इनसे? नहीं बेटा, मेरे ख्याल है इतने सालों से जो मेरे जिंदगी का था निज़ाम तरीका, वो घर का और बाहर का और सारा काम और स्कूल में पढ़ाना और बच्चों को लाना ले जाना और फिर बच्चों के लिए और काम करना और अपने स्टूडेंट्स को भी पढ़ाना, वो घर में आके घर की जिम्मेदारियां संभालना, ये सब चीज़ें जो थी ना वो एक मेरे मिजाज का हिस्सा बनी हुई थी। अब ये जो एक अरसा, एक साल भर का अरसा मैंने गुजारा है, तकरीबन साल, तो अभी सब साल से कम है। तो मुझे बड़ी उकताहट होने लगी थी, घर में बैठे बैठे परेशानी हो गई थी कि मैं, मेरी जिंदगी क्या यही है कि मैं सुबह उठूं, नाश्ता करूं और बैठ जाऊं और फिर टीवी देख लूं, या कोई, मैं जब पढ़ने लिखने का काम मैं करती थी, लेकिन खाली पढ़ने लिखने के काम से, वो भी घर में बैठे बैठे। लेकिन उन दिनों में तो मेरी मजबूरी थी कि मुझे घर में बैठना पड़ता था, वो मेरी कीमोथेरेपी जो हो रही थी तो इस वजह से। लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि वो ख़त्म हो गई और अल्लाह ने बड़ा करम किया। तो अब डॉक्टर ने मुझे कहा था कि आप घर से बाहर जा सकती हैं। तो फिर मैंने दोबारा से अपनी प्रिंसिपल से कहा कि भाई मुझे कुछ काम दे, मैं घर से निकलना चाहती हूँ। तो फिर उन्होंने मुझे कहा कि आप छोटे बच्चों की क्लास को नज़में सिखाएं और कहानियां सुनाएं। तो वो मैंने इस पिछले साल के भी कुछ हिस्से में मैंने ये काम किया था।
کہ بچوں کو نظمیں سکھانے کا کام کرتی تھی. اب دوبارہ سے میں نے وہی کام شروع کیا ہے. اور اللہ کا شکر ہے کہ میرا دل بڑا خوش ہوتا ہے اور ایک دم بڑی طبیعت میں تازگی آ جاتی ہے کہ بھائی میری زندگی کا کچھ مقصد ہے. میں نکلتی ہوں گھر سے باہر جاتی ہوں, لوگوں سے ملتی ہوں, باتیں کرتی ہوں, چھوٹے بچوں سے ملتی ہوں, ان کی مزے مزے کی باتیں سنتی ہوں. اور آپ بعض بعض بچے آ کے تو ایسا لپٹ جاتے ہیں کہ بڑا اچھا لگتا ہے. چھوٹے بچے تو اپنا ایک محبت کا اظہار بڑا کھل کے کرتے ہیں نا. تو میں اس لیے گھر میں بیٹھ نہیں سکتی تھی کہ وہی باورچی خانے کے مسائل کو دیکھوں یا گھر کے صفائی نہیں ہوئی اور یہ نہیں ہوا. وہ میں اتنا زیادہ میرے مزاج کا حصہ نہیں ہے. تو اگر میں کرتی گھر میں تو شاید میں ڈپریشن کا شکار ہو جاتی, گھر میں ہی رہتی اگر تو. لیکن شکر ہے کہ میں نے اپنی اس بیماری کو بھی اللہ کی طرف سے جھیل لیا اور اچھی اس پہ ریکوری ہو گئی. اور شکر ہے کہ اب میں دوبارہ سے میری صحت بھی اچھی ہو گئی ہے اور میں پھر سے اپنے اب کچھ کرنے لگی ہوں, کوئی تعمیری کام کر رہی ہوں میں. یہ بڑی بات ہے. تو یہ انٹروڈکٹری سیشن ہے اما. اگلے سیشن میں ہم شروع کریں گے وہ جو آپ اپنی, اچھا اما جو تھی وہ اپنی ایک سوانح بھی لکھ رہی تھی اور اپنے سارے واقعات اور اس میں سارے ہاں, سوسائٹی میری کے جو کہ بچپن سے جو, بالکل. ہاں میں نے تو جو بچپن کی باتیں لکھنا شروع کی تھی. بالکل, اور اس میں کیونکہ پارٹیشن کا ذکر ہے, اس میں آپ کو سوسائٹی کے بارے میں پتہ چلتا ہے, ہماری سوشل ویلیوز کے بارے میں پتہ چلتا ہے, ہمارا کس طرح سوسائٹی ٹرانزیشن کی جو ہماری قدریں, تو وہ کافی اس میں ہماری گلوبل ڈسکشن بھی ہو سکتی ہے. تو نیکسٹ اما ہم جو اپنی کریں گے نا ہاں سیشن, وہ ہم آپ کی جو بک کا جو آپ کا چائلڈہڈ ہے جو کہ انڈیا سے شروع ہوا ہاں, تھا, ٹھیک ہے. ریاست رامپور سے, بالکل پہلے بالکل, ہم ہاں وہ ریکارڈ اس صحیح. کے بارے میں بات کریں گے. پھر آہستہ آہستہ اس کے بارے میں, ہاں اللہ کرے کوئی ہمیں اگر کسی نے کوئی کوشچن پوچھا یا میرے دماغ میں کوئی 1 لاکھ سوال ہوتے ہیں وہ ہم نے پوچھنے, پھر وہ ہم اس کو آگے اس طرح لے کے چلتے ہیں. ہاں, یہ تو بالکل بس ایک بالکل, ویسے ہی انشاءاللہ. ذرا آئس بریکنگ ٹائپ سیشن تھا. انشاءاللہ. تو ہاں, ماشاء اللہ مجھے تو بڑا اچھی لگی تمہارے سوال, اور اپنے جواب بھی لوگوں کو ہاں, اچھے ہی مزہ لگیں آیا. گے اب ہم یہ انشاءاللہ. کوشش کریں گے کہ ہم اس کو ایک ریگولر سیشن بنا لیں, اور ہاں مجھے انشاءاللہ. اور آہستہ آہستہ ہم اپنے ڈفرینٹ ڈفرینٹ فیملی کے لوگوں کو بھی انٹروڈیوس کراتے جائیں گے انشاءاللہ. جب ہمیں ان کی ضرورت پڑے گی, یا جب سب ان کا جو ہے نا ریلیونس ہوگی. ہاں بالکل. تھینک یو اما. ہاں, جب ان کے بارے میں بات کریں گے تو بالکل پھر ہم ان بالکل کو بھی ملائیں گے. جی بالکل ضرور. بالکل بالکل. اوکے. تھینک یو اللہ اما. حافظ اللہ بیٹا. حافظ. آپ اللہ جائیے, اما حافظ. کے کھانے کا وقت بھی ہو گیا. اللہ اللہ حافظ. حافظ. اللہ حافظ.